अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरे मकाले का उन्वान है हुजूर बहरुल इरफान और खुदमत खल्क। उफ़-ए जादा के जिसे देख के जी डरता है, उफ़-ए जादा के जिसे देख के जी डरता है, क्या मुसाफिर थे जो इस राह गुजर से गुजरे। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत फरमाते हैं, काम के इंसान बनो, काम ही इंसान को मुअज़्ज़िज़ बनाता है। इसकी ताबिंदा मिसाल हमें हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी नजर आती है, और वह ऐसी ताबिंदा है कि आज उनकी जिंदगी के गोशों को सुनाने और संवारने के लिए दो दो अंजुमनें नाकाफी हैं, और दोनों वक्त की तंगी का शिकवा करती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया में इंसान आता है, चला जाता है। कामयाब इंसान वही है जो अपने नफ्स कदम से ऐसे नकूश छोड़ जाए कि फिर दुनिया उन राहों पर चलकर अपनी दुनिया भी सवार ले और आखिरत सवार ले। मेरा तवील मकाला है और मैं मुख्तसर अंदाज में चंद बातें आप तक पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अहले दिल का आलम यह है, और वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें खुद हाजत हो, और जो अपने नफ्स के लालच से बचा लिया गया वही लोग कामयाब हैं। ये आयत मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि हम इनकी रोशनी में हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी को समझने और सीखने की कोशिशें करें। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए हुए रिज़्क़ से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। हुजूर बहरुल इरफान ने अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए से सब कुछ खर्च कर दिया, क्योंकि इंसान की जिंदगी सबसे अजीम नेमत है, और उन्होंने खिदमत खल्क के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया है। हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि एक सहाबी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कौन सा शख्स अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा महबूब है, और कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा पसंद है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के यहाँ वो शख्स है जो लोगों को सबसे ज्यादा नफा देने वाला है, और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो खुशी है जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को दे, या इससे मुसीबत दूर करे, या इसका कर्ज अदा करे, या इसकी भूख खत्म करे। और अगर मैं किसी भाई के साथ इसकी जरूरत पूरी करने के लिए चलूं, तो ये मुझे इस मस्जिद यानी मस्जिद नबी में एक माह के एतकाफ में बैठने से ज्यादा महबूब है। जिस शख्स ने अपना गुस्सा रोका, अल्लाह ताला इसके ऊपर पर्दा डाल देगा। जो शख्स अपने गुस्से के मुताबिक अमल करने की ताकत के बावजूद अपने गुस्से को पी गया, अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन इसके दिल को उम्मीद से भर देगा। और जो शख्स अपने भाई के साथ इसकी जरूरत पूरी होने तक इसके साथ चला, तो अल्लाह तबारक व तआला इसे इस दिन साबित कदम रखेगा जिस दिन लोगों के कदम डगमगा रहे होंगे। ये रिवायत पेश करने का मकसद सिर्फ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ते जाओ और बहरुल इरफान की जिंदगी को देखते जाओ। और एक दूसरी रिवायत में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो 3 आमाल के अलावा तमाम आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। जो आमाल बाकी रहते हैं वो क्या है? सदक़े जारिया।
सुभान अल्लाह, उनकी पूरी जिंदगी सदका जारिया है। वो इल्म जिससे नफा उठाया जाए, बहरुल इरफान से जमाना आज भी और कल भी उनसे फैज पाएगा। और नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बहरुल इरफान ने अपनी सुलभी औलाद को भी इस राह में लगाया है और मानवी हजारों औलाद ऐसी पैदा कर दी है जो कयामत तक उनके मिशन को जिंदा रखेंगे। दाइए फिक्रे रबा, पासबाने फिक्रे मुजद्दिद अल्फसानी, नकीब असलाफ हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलहरमा ऐसी ही एक शख्सियत थे जिन्होंने उलूम इस्लामिया, फिक़्ह व फ़तावा, रूहानियत, तसव्वुफ और दावत व इस्लाह, तामीर व तबलीग के शोबों में गिराक़ खिदमात अंजाम दी हैं। इनकी इल्मी गहराई और फ़िक़ही बसीरत, अहादीस से लगाव और सुलूक व तसव्वुफ और रूहानी बुलंदी ने इन्हें अपने वक्त का एक मुमताज और मुस्तनद रहनुमा बना दिया। सुभान अल्लाह। तामीर मिल्लत का वो आफाकी नकीब जिसने अपने तालीमी सफर को अपने गांव के एक मकसद से शुरू करके इंतहा जामे अशरफ कछौचा मुकद्दसा में की और फिर अपने असातिज़ा के इशारे पर दौलत व सरबर को खात्मे ना लाकर जामे अशरफ से ताल्लुम का जो सिलसिला शुरू किया तो आगोश लहद तक ये सिलसिला जारी रहा। गोया हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलहरमा के उस फरमान की एक फिर ताबिंदा मिसाल कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। वो मर्द दरवेश जब तक दुनिया में रहा जमीन के ऊपर काम करता रहा और आज हम यकीन के साथ ये कह रहे हैं वो अपनी लहद में आप आराम कयाम तक फरमाते रहेंगे। हुजूर बहरुल इरफान को दस्तूर की आमद से कब यहाँ के हालात के हवाले से आप सुन चुके हैं। कैसी संगलाक सरजमीन थी, कोई अपना ना था, बेगानों का ये एक शहर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक दरख्त के नीचे से कायदा बगदादी से जो सिलसिला शुरू किया, आज वो दौरे हदीस नहीं बल्कि इल्म इरफान की ऐसी सौगातें लुटा रहा है जहां दुनिया कम ही मिसाल इसकी पेश कर सकती है। किसी नई सरजमीन पर काम करना कितना मुश्किल होता है ये वही लोग जानते हैं जो इस रात मुसाफिर हूं। हजरत बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक साहब अलहरमा जब कन्नौज की सरजमीन पर कदम रंजा होते हैं, हर तरफ बदअकीदगी का दौर दौरा, अपना कोई शनासा नहीं, न कोई ऐसी जमीन अंबार थी कि वहां बैठकर काम किया जाए। आप बेसरोसामानी के आलम में शहर कन्नौज में कदम रखते हैं। आप सबसे पहले सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा पीर हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ अलहरमा की बारगाह में बारियाबी हासिल करके अपनी दीनी खिदमत का आगाज फरमाते हैं। शब अव्वल दरगाह में गुजारी और नमाज फजर के बाद शहर में निकले, मुख्तलिफ मोहल्लों में जा जाकर लोगों से मुलाकातें की, अपने दीनी खिदमत के इरादे जाहिर किए। बाज मकामात पर तसल्ली और बाज मकामात से मायूसी और बिलाखिर 3 रोज की तगोदो के बाद हमालीपुरा में बाकी एक छोटी सी मस्जिद से मुत्तसिल एक पेड़ के नीचे जगह मिल गई और वक्त का मुहद्दिस, बड़ा मुफ्ती, मुफक्किर, उलूम और इरफान का वो माए उस्ताद दीन की खातिर कायदाए बगदादी के बच्चों से सफर शुरू करता है और शबो रोज दौड़ धूप करके दावत तबलीग और तबलीग दीन के लिए रोजाना दरसगाह के तलबा को पढ़ाने निकल जाते हैं और पढ़ाने के बाद लोगों से इसलिए मिलते हैं, इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए मिलते हैं कि लोग आए, दीन नबी खुद भी सीखे, अपने बच्चों को भी सिखाएं। यह हज़रत बहरुल इरफान अलहरमा की आफाकी फिक्र का ही नतीजा है कि उन्होंने तालीम गाहों को सिर्फ रस्मी ना रखा बल्कि उनकी बुनियादी हैसियत क्या है इस पर गौर करके उन पर अमल किया। जामिया अहमदिया सुन्निया के बाद आपने इस्लामी शहजादियों की तरफ तवज्जो की और उनके लिए एक पाकीज़ा इदारे का कयाम किया और उसकी बहारें आज कन्नौज ही रही, हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। आपको हैरत होगी कि छोटी से दरख्त के साए में परवान चढ़ने वाला ये इदारा आज इस कदर तवाना हो चुका है कि इसके शोबों को आप गिनते रह जाएं। 65,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में इस इल्मी किला का जवाब नहीं। इसके अलावा 68 एकड़ जमीन पर एक अजीम शान अब्बास वाइस यूनिवर्सिटी का कयाम, इंशाअल्लाह
इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का गहवारा होगी। इसी के साथ मुस्लिम बच्चों के लिए मुजद्दिदे अल्फसानी गर्ल्स यूनिवर्सिटी का काम होगा, जिससे मुस्लिम माशरे की बेटियां न सिर्फ अपने आप को असरी उलूम से आरास्ता कर सकेंगी, बल्कि इस दौरे पुरफितर में अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत भी कर सकेंगी। मैं आपको बताऊं, आज का सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारी माँ और बहनों को करना पड़ रहा है। हम तो अपना इलाज कहीं भी करा लेते हैं, लेकिन आज जो हमारी माओ के साथ हॉस्पिटलों में, हमारी बहनों के साथ हॉस्पिटलों में हो रहा है, वो भयानक, इतना भयानक माहौल है कि आप उसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। जहां जरूरत नहीं भी होती है, डॉक्टर जबरन आकर उनको बरहना कर देते हैं। वो जानते हैं कि इनके ईमान को कैसे खराब किया जाए। और इन सब का इलाज क्या है? इलाज वही है जो फिक्र बहरुल इरफान है कि अपनी बच्चियों को भी उस मंजिल तक पहुंचा दो, ताकि जब भी जरूरत पड़े इस्लाम के दायरे में तुम्हारी माँ, बहनों, बेटियों की इज्जत भी महफूज रहे और उनका पर्दा भी महफूज रहे। आज आलम यह है, इर्तिदाद की जो तेज आंधियां चल रही हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हमने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज के नाम पर भेज दिया, लेकिन वहां जाकर हमारे बच्चों के साथ क्या हश्र हो रहा है हमने पलट कर नहीं देखा। आज मैं बिला मुबालगा ये कह सकता हूं कि 60% से ज्यादा बच्चे हमारे दूसरों के स्कूल और कॉलेज में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे बालिग होने के करीब हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उनको तैयार किया जाता है कि तुम अब किसी लड़की से प्यार करो, या लड़की होती है तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर स्टेज पर सजाया जाता है कि अब तुम किसी लड़के से प्यार करो। गोया उनके जहन को इस तरीके से मुंतशिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब वो बालिग होंगे और बड़े होंगे, फिर चाह कर भी वो अपने कदमों को रोक नहीं सकते, जिसकी आज भयानक शक्ल इर्तिदाद की सूरत में हमें नजर आ रही है। अच्छा, आज एक चीज और होती है, हम सब जो खास तौर पर तालीम से वाबस्ता अफराद हैं, मैं हूं या हमारे दूसरे उलमा हूं, मैं तो बड़ा निकम्मा इंसान हूं, होता यह है कि बच्चों को बस टाल दिया करते हैं। बच्चे आए दरसगाह में और टाल दिया करते हैं, या फिर पढ़ाते हैं तो माशाल्लाह हम सबके लिए नहीं कहते, लेकिन आज उमूमन रस्में अदा की जा रही हैं, हकीकी तौर पर तालीम बहुत कम ही अफराद दे रहे हैं। ये तल्ख हकीकत है। हुजूर बहरुल इरफान का आलम क्या था, आप इसे वाक़े से नतीजा अखज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि वो पूरी तंदही के साथ जितना निसाब होता था उसको पढ़ाते थे। और वाक़ई आप याद करें कि आप प्रोग्राम से वापस आते हैं, हम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं, और उसके बाद नाजो नखरे अलग हुआ करते हैं। फिक्र मिल्लत का वो नकीब, दीन का वो दाई और सुन्नत रसूल का वो अजीम खादिम, बस में जगह ना मिली तो इसलिए बस में लटक कर आ रहा था कि कहीं बच्चों का नुकसान ना हो जाए, और बस में झटका लगा, आप गिर जाते हैं, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। आप सोचो कि जिस इंसान की हड्डी हाथ की टूट गई कितनी तकलीफ होगी। लेकिन कुर्बान जाओ, आप किसी से कोई शिकवा नहीं करते, किसी को कुछ नहीं बताते हैं, खामोशी से आते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। पूरी घंटियां से फारिग होने के बाद जब तकलीफ ज्यादा हुई, फिर डॉक्टरों को बुलाया कि अब देखो मुझे कहीं चोट लग गई है। अल्लाह अकबर। निगाह बुलंद सखुन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। उफ ये ज्यादा कि जिसे देख के जी डरता है, क्या मुसाफिर थे जो इस राह गुजर से गुजरे। हम तो आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बुखार हो जाए घंटियां छोड़ देते हैं, कोई तकलीफ हो जाए पढ़ाना छोड़ देते हैं, कोई और परेशानी हो जाए दरसगाहों से दूर चले जाते हैं। हमें फिक्र आफाक आज आवाज दे रही है कि अगर अपने कौम का मुस्तकबिल ताबनाक करना है तो फिर हमको पलटना होगा फिक्र आफाक की तरफ। कहा जाता है, अच्छा ये जो इदारे जिसमें आज हम खड़े हैं, किस तरीके से उस मर्द दरवेश ने कुर्बानियां दी हैं,
कहा जाता है कि एक बार ईंट भट्टे के मालिक ने किसी वजह से ईंटें मोहल्ले के बाहर ही डलवा दी। दोपहर का वक्त था, हम तो अभी आए हैं कयाम गाह से, एक अच्छी सी एयर कंडीशन गाड़ी में आए हैं, वहां से चलकर इतनी भी हमको वो नहीं है कि चले इस धूप में, लेकिन कुर्बान जाओ उस मर्द दरवेश पर कि किस तरीके से वो आज हमारे लिए राहें हमवार करके गया है। कहते हैं कि गर्मी के दिन थे, आप उसी वक्त उठे, सर पर कपड़ा बांधा, ईंटें सर पर रखी और ढोने लगे। अहले मोहल्ला ने जब पसीने में शराबोर उस मर्द कलंदर को देखा और ईंटें ढोते हुए देखा तो कई लोगों के आंसू निकल पड़े। और आलम यह था कि फिर आनंद फानन लोग आए और कारवा बनता गया। इंसान के दिल में सोज हो, तड़प हो, लगन हो, मोहब्बत हो तो फिर काम में आसानियां हो ही जाती हैं। और ये ताबिंदा मिसाल हमें हुजूर बहरुल इरफान अलैहिर्रहमा की जिंदगी से मिल जाया करती है। हुजूर आप फरमाते हैं, अच्छा तालीम तो आज हमारे मदारिस में जारी है, तरबियत से आज हमारे मदारिस कोसों दूर हैं। अगर हमने तरबियत की तरफ, मुफ्ती साहब आ जाइए, हमारे नकीब अहले सुन्नत के अजीम खतीब व नकीब जमाने भर में इस चीज का आज प्रचार कर रहे हैं। होता क्या है? तरबियत और तरबियत ना होने की वजह से आज देखिए हर चहार जाने फितनों का दौरा है। एक वो इंसान जिसे कलम पकड़ने का अभी ढंग से शूर भी नहीं आया है, ऐसे बालिग नजर मुफ्ती पर जिसकी 50 और 60 साल जिंदगी फतवा नवेशी करते गुजर गई, उसकी जात पर कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है? तालीम हमने दे दी, तरबियत से उनको गाफिल रखा है। खुदारा में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पूरी टीम है और इस पूरी टीम की फिक्र ये है कि जो भी हमारे बड़े हैं उनका हुक्म हमारे सर आंखों पर है। हम कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, अगर उन्होंने कहा बड़े हैं, उन्होंने किया, उनकी नजर में क्या है वो जानते हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं। उन्होंने कोई फतवा दिया है, वहां के हालात क्या है वो जानते हैं। उन्होंने कोई किसी को हुक्म शरिया बयान किया है, वो वहां के बारे में ज्यादा जानते हैं। हम कौन होते हैं उनके हुक्म पर उंगली उठाने वाले? अगर समझ में नहीं आता है तो आप छोटे हो, उनकी बारगाह में जाओ, हुजूर ये बात समझ में नहीं आई। ये नहीं कि वो लिया और फौरन सोशल मीडिया पर उठाकर फितने बपा करने लगे। ये सिर्फ और सिर्फ तरबियत ना होने की वजह से ये सारे फितने आज परवान चल रहे हैं। आप फरमाते हैं, हुजूर बहरुल इरफान फरमाते हैं, दारुल उलूम हमारी अशद जरूरत है, लेकिन वो हमारे लिए तभी फायदेमंद हो सकते हैं जब इसकी चार दीवारी में पढ़ने वालों को तासुबी, फसादी ना बनाएं, बदअमल ना बनाएं, बल्कि बच्चों को शुरू से नमाजी बाअमल बनाएं, उनकी रग रग में अमल का जज्बा पैदा करें, उनके अंदर क़यादत पैदा करें। आज अगर हम चाहें तो इन मदरसों के जरिए इस्लाम और सुन्नियत से बड़ा काम ले सकते हैं, और ले नहीं, जामिया अहमदिया उसकी ताबिंदा मिसाल है। यहां से काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। मैं जामिया अहमदिया में आज तकरीबन 23 या 24 साल के बाद हाजिर हुआ हूं। उस वक्त का हाल अलग था। वो मर्द दरवेश बैठा होता था, दोपहर तक पढ़ाते थे, और उसके बाद जब पढ़ाई खत्म हो जाती तो वो जो दुनिया भर से लोग आए हुए थे, भाई आप किस लिए आए हो, आप किस लिए आए हो, किसी को ताबीज दिए जा रहे हैं, किसी को दुआ दी जा रही है, किसी की परेशानी सुनी जा रही है, और फिर घंटों लोगों की खिदमत में बैठे रहा करते थे। और कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपने शिकवा किया हो, यार जाओ अब मैं थक गया हूं, कभी मैंने नहीं देखा। इसीलिए हुजूर सदरुल उलमा उस्ताद गिरामी कद्र हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही, उनके ताल्लुक से ये बयान फरमाते हैं, अवाम और खवास उमूमन इल्म तो हासिल कर लेते हैं मगर बातिनी तरबियत, जिक्र, फिक्र और मुराकबा वगैरह से गाफिल रहते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला ने खानकाए मुजद्दिदिया कायम करके तज़किया कुलूब और मामूलात सूफिया की अमली तरबियत के लिए अपनी मसाई जमीला, इसके लिए हजरत बहरुल इरफान ने जगह जगह स्कूलों, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, IT हब कायम फरमाए हैं।
आज दीन के ऐसे बेलौस खादिम की हम खिदमत के हवाले से बयान कर रहे हैं। उन्होंने जो नुकूश छोड़े हैं वो तन्हा थे, लेकिन रास्ते इतने छोड़कर गए हैं, अगर कई अंजुमने आज उन पर काम करना चाहें तो कई अंजुमने मिलकर भी वो काम पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सबको हुजूर बहरुल इरफान अलहरमा के छोड़े हुए नुकूश पर जितना हो सके काम करके गुजर जाना है। कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, काम के इंसान बनो, काम ही इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। आज हम जामिया अहमदिया में तशरीफ बैठे हुए हैं और उलमाए इकराम का एक अंबो है, आप आए हैं। इससे पहले भी बहुत कुछ आप सुन चुके हैं। आज यहां से जाओ तो हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में आप फातिहा पढ़कर उसके बाद ये अहद करके जाओ कि सरकार अब तक जो हुआ सो हुआ, अब जो भी आने वाला वक्त है इंशाअल्लाह आपने जो काम छोड़ा है, अगर थोड़ा ही सही लेकिन हम करेंगे जरूर। उनकी किताबों को आम करें, उनकी फिक्र को आम करें, उनके तरीकों को आम करें, उनके इदारों को आम करें, उनके इदारों का ताबुन करें, उनके फिक्र को और बढ़ चढ़कर दुनिया तक पहुंचा दें। ये सबसे अजीम खिराज अकीदत होगा। वरना मैं उनकी खिदमत के हवाले से बयान करने के लिए हाजिर हुआ था। खिदमत इनकी अजीम है कि सफीना चाहिए उस बहरे बेकना के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर बहरुल इरफान के नक्शे पासे वाबस्ता रखे और उनके मिशन को पूरा करने और उसको पाए तकमील तक करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।